हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे इंसिडेंट्स है। क्या है? इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकरेंस। मतलब कोई चीज़ जो हो रहा हो, ठीक है, चाहे कोई इवेंट हो या कोई ओकरेंस हो, उसको इंसिडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट्स, यानी कि घटनाएं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घटनाएं। ठीक है, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सर्कमस्टांसेस, एपिसोड्स, इवेंट या फिर फैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो इंसिडेंट्स के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट्स हो गया है, घटना हो गया। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना है, क्योंकि पिक्चर आपको हेल्प करेगा वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंड। स्ट्रेंड की बात करें तो एक वर्ब है। यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है फोर्स ए पार्ट ऑफ वंस बॉडी और वन सेल टू मेक एन यूजुअली ग्रेट इफोर्ट, यानी कि अपने शरीर के एक हिस्से को फोर्स करना, दबाव डालना कि ताकि आप ग्रेट एफर्ट लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट लगा सके, उसको स्ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि खींचना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खींचना। जैसे मान लीजिए कि कोई भारी चीज़ है, उसको आपको खींचना है, तो आप ज़्यादा फोर्स किस पे लगाएंगे? अपने हाथों पे लगाएंगे, ताकि आप उसको खींच पाए। तो स्ट्रेन मतलब होता है कि किसी चीज़ में खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, ठीक है, मोच आ गया, वो भी हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एज, एंजाइटी, ब्रूज या फिर बर्डन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स हो गया, एंजाइटी, ब्रूज या फिर बर्डन। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि पैर में स्ट्रेन हो गया, आ गया है। ठीक है, तो स्ट्रेन को आप स्टैंड से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि स्ट्रेंड के वजह से उससे स्टैंड यानी कि खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से आप वर्ड को आराम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई वर्ड देखें तो उसको कोशिश कीजिए कि हम किस वर्ड से रिलेट करें, ताकि इजीली याद हो जाए। तो स्ट्रेंड देखिए, इजीली स्टैंड से याद हो जा रहा है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, यानी कि स्ट्रेंड की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, स्टैंड नहीं हो पा रहा है। जैसे पैर में आपके मोच आ जाएगा तो आप खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्पार्किंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? वर्ब की तरह। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इमिट स्पार्क ऑफ फायर और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आग का या फिर बिजली का जो स्पार्किंग होता है उसको बोलते हैं, मतलब जो निकलता है, स्पार्क होता है, उसको बोलते हैं स्पार्किंग, यानी कि चमकना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब दो वायर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक दो वायर आपस में टच होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वायर यहाँ पे गया है, एक वायर यहाँ से गया है, ठीक है, और इसमें अगर टच होने लगा तो यहाँ पे देखते होंगे कि ऐसे चिंगारी टाइप का निकलता है। ठीक है, चिंगारी टाइप का निकलता है, डेट इज़ स्पार्किंग। या फिर अगर आप आग जब जलता है तो वहाँ पे देखते होंगे उसमें स्पार्किंग वगैरह होता है। तो स्पार्किंग मतलब क्या हो गया? चमकना। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैश, ग्लेम, ग्लिमर या फिर ग्लिंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फ्लैश, ग्लेम, ग्लिमर या फिर ग्लिम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चिंगारी टाइप का, या फिर आप कहीं देखते होंगे जो, हाँ, मतलब लोहे का कोई काम होता है, वेल्डिंग वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? स्पार्किंग आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का चिंगारी निकलता है। तो इसको ये स्पार्किंग बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है चमकना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पुट फॉरवर्ड ए प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक प्लान या फिर सजेशन, यानी कि सुझाव या कोई योजना है जिसे आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि उसको कंसीडर किया जा सके दूसरों द्वारा, दैट इज़ प्रपोज्ड। तो प्रपोज मतलब क्या हो गया? कि प्रस्तावित, कोई चीज़ जो मतलब प्रस्ताव रखना किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, क्या करना? प्रस्ताव रखना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड, प्लान्ड, प्रोस्पेक्टिव या फिर रिकमेंडेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड हो गया, प्लान्ड हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया या फिर रिकमेंडेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो प्रपोज्ड के, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है प्रस्तावित, यानी कि कोई प्लान हो गया, कोई सजेशन हो गया, उसको आगे फॉरवर्ड कर देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वैकेंट। वैकेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो रिक्त हो, खाली हो। तो एम्प्टी इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा और हिंदी मीनिंग खाली हो जाएगा, एम्प्टी या फिर खाली। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्प्टी हो जाएगा अनऑक्युपाइड, अनफाइल्ड, अनफिल्ड या फिर फ्री। एम्प्टी, अनऑक्युपाइड, अनफिल्ड या फिर फ्री, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है खाली
और ये वैकेंट के सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयर है वो क्या है, वैकेंट है, यानी कि खाली है। तो जब वैकेंसीज वगैरह आती है, यानी कि तो क्यों आती है, मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, वहाँ पे सीटें खाली है, तभी तो वैकेंसी आती है, डेट इज़ एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली। नेक्स्ट अब होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है उससे ट्राई कीजिए सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, सारे वर्ड से सेंटेंस बनाने का ट्राई कीजिए और उसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो बस इतना सा काम करना है, इससे आपको 100% बेनिफिट भी मिलेगा। आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको वर्ड इजीली याद हो जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। देखिए, समझ समझ के चीज़ें याद करना और रट्टा मारना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप समझेंगे उस वर्ड को, तभी तो उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। और हम भी देखेंगे कि आप कैसा सेंटेंस बनाया, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है इनहेंस, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इंटेंसिफाई, इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी, वैल्यू और एक्सटेंस ऑफ। यानी कि देखिए, इन्हेंस मतलब होता है कि किसी चीज़ के क्वालिटी, यानी कि उसका क्वालिटी हो गया या उसका वैल्यू हो गया या उसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार हो गया, फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना, इंटेंसिफाई कर देना यानी कि उसको बड़ा कर देना, इंक्रीज मतलब ही बढ़ा देना होता है। तो इन्हेंस मतलब समझ गए कि किसी चीज़ के क्वालिटी, वैल्यू या एक्सटेंट पे बढ़ोतरी कर देना, उसको इम्प्रूव कर देना, सुधारना, डेट इज़ इन्हेंस यानी कि बढ़ाना। इसके हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई या फिर इन्फ्लेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, इन्फ्लेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्हेंस के, जिसका मीनिंग होता है बढ़ाना। अगला वर्ड है कोएडिशन। कोएडिशन में आप देख पा रहे होंगे लास्ट में ION आया है, तो ION आएगा तो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। यानी कि थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी। क्या होता है, धमकी। तो किसी को फोर्स यानी कि बलपूर्वक, ठीक है, या फिर धमकी देके किसी को कुछ करने के लिए मनाना, डेट इज़ कोएडिशन। जैसे आप देखते होंगे कि अगर मूवी वगैरह में कि जब गुंडे होते हैं, मान लीजिए कि गन पॉइंट पे हीरो से कुछ काम कराने लगते हैं, तो कोएडिशन मतलब क्या हो गया, दबाव हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ड्यूरेस, इंटिमिडेशन, परसुएशन या फिर बुलोइंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। ड्यूरेस, इंटिमिडेशन, परसुएशन या फिर बुलोइंग, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे कोएडिशन के, जिसका मीनिंग होता है दबाव में किसी से कुछ करा लेना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गन पॉइंट पे इसको डराया जा रहा है और इससे कुछ काम करवाया जाएगा। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अपॉइंट, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। क्या हो जाएगा, डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड, यानी कि नियुक्त करना किसी को। क्या करना, अपॉइंट मतलब नियुक्त कर देना। जैसे मान लीजिए कि अभी पीछे हम लोग वैकेंट का बात कर रहे थे, तो कोई सीट खाली होता है तो उसके बदले अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि उस सीट को फुल कर दिया जाए। सिनोनिम्स की बात करें तो शेड्यूल्ड, अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड या फिर स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल्ड हो गया, अरेंज हो गया, प्री अरेंज हो गया या फिर स्पेसिफाइड, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे पॉइंट के, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, नियुक्त करना। ठीक है, नियुक्त करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। एम्बेसडर यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू एन एम्बेसडर। मतलब एम्बेसडर मतलब होता है कि कोई जो बिलोंग कर रहा है या फिर रिलेटेड हो एम्बेसडर से, डेट इज़ राजदूत संबंधित। तो एम्बेसडर मतलब राजदूत होता है। क्या होता है, राजदूत। जैसे हर देश में एक एम्बेसडर होता है। ठीक है, तो वहाँ का कोई भी मैसेज वो पहुँचाएगा उस देश के हेड को, डेट इज़ एम्बेसडर। सिनोनिम्स की बात करें तो एजेंट, कंसल, डेपुटी या फिर डिप्लोमेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एजेंट, कंसल, डेपुटी, डिप्लोमेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो एम्बेसडर के, जिसका मीनिंग होता है राजदूत संबंधित। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इनवॉय, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इनवॉय एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसे नोट जरूर कीजिएगा। इसका मीनिंग होता है ए मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। डिप्लोमेटिक मिशन मतलब पे अगर कोई मैसेंजर का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहा है मतलब मैसेज पहुंचाने का, डेट इज़ इनवॉय। इसका मीनिंग होता है दूत। क्या होता है, दूत। जैसे आप पहले रामायण वगैरह देखते होंगे तो उसमें दूत भेजा जाता था। ठीक है, रामायण महाभारत में आप देखते होंगे कि एक दूत मैसेज लेके जाता था, यानी कि चिट्ठी वगैरह लेके जाता था और बताता था कि राजा ये चाहते हैं, राजा आपको बुलाए हैं। ठीक है, डेट इज़ दूत। तो अभी के डेट में भी वो है जिसको बोलते हैं इनवॉय या फिर एम्बेसडर भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट, डेपुटी या फिर एजेंट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट, डेपुटी या फिर एजेंट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे किसके, इनवॉय के, जिसका मीनिंग होता है दूत। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में
कि ये कोई क्या है, इनवॉय है जो इसको किसी तरह का चिट्ठी दे रहा है, ठीक है, लेटर दे रहा है। तो इनवॉय मतलब क्या हो गया, दूत हो गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गोल अपना सिलेक्ट कर लेना होगा। आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से पहले आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपका गोल क्या है, और यहाँ पे भी आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने भी टाइम के लिए आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन। और जब उसके बाद से पूछा जाएगा आपके पास क्या कोई रेफरल कोड है, तो आप ये वाला रेफरल कोड अप्लाई कर लीजिएगा +FP175। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपके प्लस कोर्स पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।